Welcome to the complete medical solution. Today we discussion about MCQ questions. जो हमारी बायोलॉजी MCQ सीरीज चल रही है जिसमें 120 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है 121। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम क्या होता है? Ca, केमिकल नेम होता है Ca। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य में जो अधिकांश पाचन होता है तो वो किस में हो जाता है, किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। डाइजेशन कंप्लीट किस में हो जाता है? अधिकांश डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन। तो स्टार्च से शर्करा मीन्स शुगर में पाचन किसके द्वारा होता है? स्टार्च से शुगर कैसे बनता है? तो टाइलिन एंजाइम की प्रेजेंसी में क्या होता है कि मुख में जो स्टार्च से शुगर बन रहा है या शर्करा बन रहा है तो वो टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें होता क्या है कि जो हमारा अधिकांश पाचन होता है वो छोटी आंत में ही कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि अधिकतम पोषक तत्व जो रक्त में जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं? छोटी आंत से ही जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? तो पेट में ये जो भोजन पचाया जा रहा है वो किसके थ्रू पचाया जा रहा है? तो एंजाइम के थ्रू। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। और बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रिस्टस हैं, साइंटिस्ट हैं थियोफ्रिस्टस, जिन्हों को बॉटनी का फादर कहा जाता है। क्लियर? ये भी बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रिस्टस। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? तो अरस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स की। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है? फादर ऑफ मेडिकल साइंस। तो फादर ऑफ मेडिकल साइंस कौन है? हिप्पोक्रेट्स। दो क्वेश्चन हो गए कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स की दिलवाई जाती है। ये एक साइंटिस्ट हैं।
और चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है? तो हिप्पोक्रेट्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के अंदर क्या होता है? पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज जो चल रही है, तो इसे टाइम टू टाइम आप क्लास को लें, जिससे कि आप जब प्रीवियस ईयर टेस्ट देंगे, अभी 2-3 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो इसी बेस से क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर है 129, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का अवशोषण करने का काम है। ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। आंसर क्या है? एनाबीना। एनाबीना क्या करता है कि मृदा की उर्वरक क्षमता जो होती है उसको डेवलप कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि धान की पैदावार भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जंतुओं में जो फूड एंड माउथ रोग होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन दिया जाएगा, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वायरस, यानी कि विषाणु के द्वारा। जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आप आंसर क्या लगाएंगे? विषाणु, वायरस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, हाइड्रा की सावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा की सावी कोशिकाओं में यूक्लोरेला सहजीवी शैवाल मिलता है। क्वेश्चन नंबर है 133, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो हमारी जो डबल रोटी का निर्माण होता है इसमें एक कवक का प्रयोग किया जाता है। उस कवक का नाम क्या होता है? तो उस कवक का नाम होता है सैक्रोमाइसेस कवक क्या करता है? डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? जो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन हैं उन्हें कार्टिकोल्स कहा जाता है। कार्टिकोल्स। क्वेश्चन बनता है कि कार्टिकोल्स लाइकेन कहाँ पर उगते हैं? तो आप क्या कहेंगे? पेड़ों की छालों पर। और पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो कार्टिकोल्स कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है?
खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सी कॉल्स कहा जाता है, सेक्सी कॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान में जो लोग हैं वो लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। उस लाइकेन का नाम क्या है? इंडोकार्पन। इंडोकार्पन लाइकेन को जापान के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। वनस्पति जगत में किसको जल स्थल चर उभयचर कहते हैं? तो वनस्पति जगत में जल स्थल चर उभयचर कहते हैं किसको? ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? वनस्पति जगत में उभयचर जीव कहते हैं, उभयचर। उभयचर क्या होता है? जल स्थलचर। उभयचर का मतलब होता है जो जल में भी रह ले और स्थल पर भी रह ले, तो उसको कहते हैं उभयचर जीव। तो वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी। अनावृत बीजी में क्या होते हैं? पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139। दमा एवं खांसी के रोगों में, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन। जब हमें दमा या खांसी रोग हो जाता है तो हम क्या लेते हैं? एफेड्रिन लेते हैं। तो ये एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो जो दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? एफेड्रा से की जाती है, एफेड्रा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन है वो एफेड्रा पौधे से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज की जो खेती होती है उसमें पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है, प्याज की खेती। क्लियर? आज के क्वेश्चंस टॉप 20 क्वेश्चंस कराए हैं, तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है? और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप बताएं। और जो थ्योरी क्लासेस हैं वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। Thanks for watching this class.